Good evening, my dear students. How are you all? I hope you will be fine. This is only for introductory video. ये आपकी सिर्फ इंट्रोडक्शन है आपका 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, अब हम सिर्फ ये देखेंगे बेटा कि पॉलिटिकल साइंस में 11th क्लास में आप सभी क्या पढ़ने वाले हो। आप सभी का मोस्ट वेलकम। ओके, सबसे पहले बेटा पॉलिटिकल साइंस में हम क्या पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ते हैं, संविधान पढ़ते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, उसकी नीड हमें क्यों हुई, कैसे उसको बनाया गया, बनाने के बाद हमारे पास कौन से राइट्स आए, कौन सी ड्यूटीज आई, कहाँ किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, किसके अकॉर्डिंग हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं। इस तरीके से स्टार्टिंग में हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया। अब बेसिक से कुछ देख लो। सबसे पहले दुनिया में जो रिटन नहीं है वो कौन सा देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो है ब्रिटेन। कौन सा है बेटा? ब्रिटेन। ठीक है, लेकिन सेकेंड टाइम में अगर दुनिया में सबसे बिग, सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो है हमारा इंडिया का। उसके अंदर हमारे पास 395 आर्टिकल्स होते हैं, इसके 22 पार्ट्स होते हैं और जो शेड्यूल्स होते हैं वो हैं 12। इनसे मिलकर हमारी पूरी पॉलिटिकल साइंस तैयार होती है। वन लाइन में आप कह सकते हो एक चैप्टर होता है, उसके जैसे चैप्टर है उसके अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं और उस पार्ट्स में किसी न किसी बारे में एक्सप्लेनेशन होती है। इस तरीके से पॉलिटिकल साइंस भी सेम है, 395, 22 और 12। ठीक है, अब हम देखेंगे कि दुनिया में सबसे बड़ा, सबसे फ्लेक्सिबल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है तो दुनिया में सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, वो है अमेरिका का। किसका है बेटा? अमेरिका का। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ा हमारा है, सबसे छोटा अमेरिका का है, तो सबसे न्यू, सबसे नया किसका है, तो हम कह सकते हैं किसका है? नेपाल का है। अभी लास्ट 2015 में उसको बनाया गया है। इस तरीके से हमें अब ये देखना है कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई, किसने भारत में सबसे पहले ये कहा कि इंडिया के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो देखो बेटा 1895 की बात है कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि इंडिया के पास अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। क्योंकि देखो बेटा पहले काफी वॉर वगैरह हुए हैं, हमारे जितने भी रिवेन्यू सोर्सेज थे वो सारे के सारे अंग्रेज लेके जा रहे थे। तो हमारे जो कुछ लीडर थे उन्होंने ये महसूस किया कि हमारे पास अपने राइट्स के लिए हमारे पास अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद गांधी जी आते हैं 1920 में। उन्होंने क्या कहा कि इंडिया का अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे बेटा इस बातों को कभी सुना नहीं गया। फिर हमारे एम.एन. रॉय आते हैं, वो कहते हैं कि हमारा होना चाहिए। फिर हमारे नेहरू जी आते हैं, उन्होंने भी कहा कि होना चाहिए, लेकिन बात नहीं सुनी गई। ठीक है, फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, वो कहते हैं कि ठीक है आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर लो, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा है, आपको उसका हिस्सा बनना पड़ेगा। हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने क्या कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन तो हम अपना बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन अब हमें पूरी फ्रीडम चाहिए। अब हम अपने कंट्री को आज़ाद करवाना चाहते हैं, इस कंडीशन पर हम जो है वर्ल्ड वॉर सेकेंड में शामिल होंगे। लेकिन फिर भी हमारी बात नहीं बनी। और फिर फाइनली 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, 3 मेंबर्स होते हैं। वो कहते हैं कि पहले आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाओ, एक संविधान सभा बनाओ, उसके बाद आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हो। इस तरीके से 1946 में कैबिनेट मिशन के कहने पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने हमारा संविधान बनाया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अब हर बच्चे को ये पता होना चाहिए कि कितना लंबा प्रोसेस लगा, कितने साल लगे। 1895 से लेके 1946 तक हमने क्या किया, स्ट्रगल किया, तब जाके हमारे को परमिशन मिली कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। 1946 में हमारे को परमिशन मिल जाती है। अब आती है हमारे सामने ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या है, इसके अंदर कितने मेंबर्स हैं। देखो बेटा इसके अंदर मेंबर्स थे 389। कितने थे? 389। अब 389 में इलेक्शन होते हैं। जब ब्रिटिश इंडिया होता है, ब्रिटेन वाले हमारे ऊपर हम एक कॉलोनी के रूप में होते हैं, हमारे ऊपर वो राज करते हैं, तो इंडिया जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, एक ब्रिटिश इंडिया होता है, दूसरा हमारी कमिश्नरी होती है, थर्ड हमारा होता है
ये प्रोविंसली स्टेट, कुछ स्टेट्स होते हैं जो जिसको देसी रियासतें वगैरह कहते थे, ठीक है। अब यहाँ पे 389 जो सीट थी इनको डिवाइड कर दिया जाता है बेटा। हमारे जो प्रिंसली स्टेट है वहां पर 93 उनको दे दी जाती हैं। हमारी जो कमिश्नरी है उनको 4 सीटें दे दी जाती हैं। जो ब्रिटिश इंडिया है उसको 292। इस तरीके से 389 पर इलेक्शन होता है। लेकिन जो हमारे प्रिंसली स्टेट वाले हैं बेटा वो इलेक्शन नहीं करवाते, वो अपने में से ही बिना इलेक्शन के ही हर उसमें से एक कैंडिडेट भेज देते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपसे पूछ लें कि टोटल कितनी सीटों पर इलेक्शन हुआ तो 296। कितनी सीटों पर होता है बेटा? 296। इस तरीके से 9 दिसंबर 1946 को हमारी जो असेंबली की फर्स्ट मीटिंग होती है। कब होती है बेटा? 9 दिसंबर 1946 को। और वहां पर हमने अपना टेम्परेरी चेयरमैन चूज कर लिया होता है, वो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे बेटा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इस तरीके से हमने देखा फर्स्ट मीटिंग में हमने टेम्परेरी चेयरमैन चुना। सेकंड मीटिंग होती है बेटा हमारी 11 दिसंबर। कब होती है? 11 दिसंबर 1946 को। इसमें हमने अपना परमानेंट चेयरमैन चुना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट में हमने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना, सेकंड में हमने 11 दिसंबर 1946 को किसको चुना बेटा? ये है हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और थर्ड हमारी मीटिंग होती है बेटा 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946, ठीक है। यहाँ पर एक जो आज हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल है, जिसको प्रस्तावना बोलते हैं, जिसको उद्देशिका बोलते हैं, उसका निर्माण किया जाता है। वहां पर एक ऐसा प्रस्ताव, एक ऐसा सब्जेक्ट लेके आते हैं नेहरू जी, उससे हमारा पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, असेंबली है, ये जो क्या कहते हैं प्रियम्बल है, इसके बारे में लिखा होता है। इस तरीके से वन बाय वन करते हुए टोटल हमारी 165 जो है मीटिंग्स होती हैं। कितनी होती हैं बेटा? 165 मीटिंग्स होती हैं। अब हमने सिर्फ इतना देखा, संविधान बनाने की प्रक्रिया देखी, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए क्यों रिक्वायरमेंट होती है। देखो रिक्वायरमेंट क्यों होती है बेटा? हमारे अपने अंदर हमारे को कुछ राइट्स होते हैं, हमारी कुछ ड्यूटीज होती हैं, वो हमारे को कहाँ से मिलते हैं? हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन से मिलते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा वो लाइक एक बुक की तरह है, जिसके अंदर कुछ जो रूल्स लिखे होते हैं, या हम ये कह सकते हैं ए सेट ऑफ बेसिक रूल्स। ए सेट ऑफ बेसिक रूल है, जैसे किसी भी घर को चलाने के लिए घर के अंदर एक डिसिप्लिन मेंटेन होता है, उसी तरीके से किसी भी कंट्री को अच्छे ढंग से चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे को क्या देता है? सेट ऑफ बेसिक रूल्स देता है, जिसके अकॉर्डिंग हम अपना देश चलाते हैं। ठीक है बेटा, इतना आज हमने सुबह पढ़ा था। आप एक बार इसको रिवाइज करके देखना। कल हम बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से आपकी क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, बाय बाय।